दोस्तों, जब भी बात समुद्र की आती है तो ऐसे में हमारे दिमाग में बड़े बड़े जहाज का ख्याल आता है, मछुआरों का ख्याल आता है। लेकिन क्या आपने कभी समुद्र के बीचों बीच एक खूबसूरत घर के बारे में सोचा है? जी हाँ, खूबसूरत आलीशान घर, बड़े बड़े मॉल्स, समुद्र के बीचों बीच का अट्रैक्टिव व्यू और हर फैसिलिटी से लैश एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घर। तो फिर बात ही क्या हो। शायद आप सोच में पड़ गए, वाकई में इज इट पॉसिबल? ऑफ कोर्स इट्स पॉसिबल, क्योंकि अब इसकी शुरुआत की है सऊदी अरब ने। जी हाँ, सऊदी अरब बनाने जा रहा है आपके लिए सपनों का वो घर जो पानी में तैरते हुए किसी ड्रीम हाउस की तरह होगा। ये शायद हमारी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा और बढ़कर है। तभी तो सऊदी अरब के प्रिंस ने इसे बनाने का प्लान किया है। तो आखिर इसको लेकर सऊदी अरब की क्या है तैयारियां और पेंगुइन सिटी में आखिर क्या कुछ है खास, आइए जानते हैं आज की अपनी इस वीडियो में। लेकिन इस खूबसूरत सिटी के बारे में डिटेलिंग जानने से पहले आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके पास ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अब से कुछ सालों पहले तक हमने अक्सर सुन रखा था कि दुबई अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी ध्यान दे रहा है, और उसका सबूत हमें बुर्ज खलीफा, पाम आइलैंड जैसे एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाते हैं। ऐसे में दुबई के इस बढ़ते हुए इन्वेस्टमेंट और पूरे वर्ल्ड का उसके लिए बढ़ता हुआ अट्रैक्शन देखकर अब सऊदी अरब भी इसी पैटर्न को फॉलो करने लगा है। जी हाँ, और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स को शुरू करने का प्लान कर रहा है जिससे ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके, अब ग्लोबल लेवल पर अपनी आइडेंटिटी रिवील की जा सके और बाकी के कंट्रीज पर भी अपना प्रभुत्व जमाया जा सके। तभी तो बात चाहे लाइन सिटी की हो या फिर पेंगुइन्स की, सऊदी अरब अब इस दुनिया में कदम बढ़ा चुका है और कई ऐसे मजेदार प्रोडक्ट्स पर काम करने लगा है। कुछ दिनों तक जेद्दाह टावर को लेकर सऊदी अरब काफी चर्चा का विषय बन रहा था, और अब आजकल एक बार फिर से अपने इस पेंगुइन सिटी की वजह से सऊदी अरब काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसको ये इटालियन लजारिनी आर्किटेक्चर कंपनी के साथ मिलकर बना रहा है। अब पिछले कुछ सालों में सऊदी ने अपनी डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैसेस से हटाकर और चीजों पर की है। इसका कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि बीते कुछ सालों में मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ऑयल और गैस की डिमांड काफी हद तक बढ़ी है। ऐसे में ये देश बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये सभी नेचुरल गैसेस और क्रूड ऑयल का स्टोरेज अमाउंट एक लिमिटेड टाइम तक ही है। ऐसे में उन्हें इस पर से अपनी डिपेंडेंसी हटानी होगी और अपना रेवेन्यू किसी ऐसी चीज पर शिफ्ट करना होगा जहां से पैसे आने का स्कोप कभी खत्म ना हो। ऐसे में इन कंट्रीज को बेस्ट ऑप्शन के तौर पर टूरिज्म समझ आएगा, जिस वजह से सऊदी ने अपने नए प्रोजेक्ट नियोम की अनाउंसमेंट की है, और इसके बाद एक बार फिर से पेंगुइन सिटी से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। इस प्रोजेक्ट को बनाने का कुल बजट $8 बिलियन का है। ये एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक सिटी है जहां पर आपको दुनिया की हर एडवांस फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। अगर हम बात करें इसकी डिजाइनिंग की, तो इस फ्लोटिंग सिटी का डिजाइन एक तैरते हुए कछुए की तरह होगा, जिसका पूरा नाम पेंगुइन्स तेराएस्ट है। और बात करें अगर इसके नाम की, तो इसका नाम अब से लगभग 300 मिलियन साल पुराने सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया से लिया गया है। ये अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सिटी होगा, जिसका फैलाव 1820 फीट तक होगा। ये यॉट की लंबाई 550 मीटर और चौड़ाई 610 मीटर होगी। अब बात करें अगर इसकी कैपेसिटी की, तो यहाँ पर लगभग 60,000 से भी ज्यादा लोगों के रहने की व्यवस्था की जा रही है। इतना ही नहीं, यहाँ पर कई सारे मॉल्स, क्लब्स, शॉपिंग स्टोर्स, होटल्स, पार्क, विला, हेलीपैड जैसी हर फैसिलिटी मौजूद है। यहाँ पर कुछ छोटे शिप्स के लिए पोर्ट का निर्माण भी किया जाएगा, बट ये तो इसके मिड सेक्शन एरिया की बात हो गई। वहीं अगर हम इसके विंग्स की बात करें, तो इसके विंग्स में 19 प्राइवेट विला और 69 अपार्टमेंट्स को बनाने का काम किया जा रहा है। इसकी डिजाइनिंग कुछ इस तरह से की जा रही है कि इस सिटी के ऊपर वाले हिस्से को शीशे के छत से कवर किया जा सके। अब ऐसी जगह पर आप सोच कर देखो कि आपका भी घर हो तो क्या ही बात हो, बस लाइफ तो बिल्कुल सेट हो जाए। क्योंकि अगर इस सिटी का इमेजिनेशन इतना शानदार है, तो यहाँ पर रहने वालों का एक्सपीरियंस तो बियॉन्ड लिमिट होगा। मतलब जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि एक तो समुद्र के बीचों बीच बसा ये आशियाना जितना खूबसूरत और लैविश होगा, ये तो बस आप देख ही सकते हैं। ऊपर से यहाँ मिलने वाली हर एडवांस फैसिलिटी, मतलब क्या ही गए, बस मजा ही आ जाएगा, यही कह सकते हैं। साथ ही आपको अपनी किसी भी जरूरत को पूरा करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको यहाँ पहले से ही सब कुछ मिल जाएगा। जी हाँ, अब दोस्तों फिर चाहे मॉल जाकर शॉपिंग करनी हो या फिर रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना हो,
या फिर चिलिंग के लिए क्लब जाकर मस्ती करनी हो, आपको एक ही जगह पर यह सब कुछ मिल जाएगा। इस फ्लोटिंग सिटी में आपको रूफटॉप गार्डन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में एक बड़ा सा स्विमिंग पूल भी दिखाई देगा और साथ ही आपको खूबसूरत बीच व्यू भी मिलेगा, जिससे आप समुद्री नज़ारों का भी लुत्फ उठा सकेंगे। इस फ्लोटिंग सिटी पर 9 बड़े बड़े इंजन लगाए जाएंगे, जिन पर इलेक्ट्रिक मोटर 18,600 हॉर्स पावर की ऊर्जा जनरेट करेगी। इस वजह से इस सिटी की स्पीड 9.5 किलोमीटर पर आवर की पहुंच जाएगी। ऐसे में हो सकता है कि ये इस यॉट के लिए ये स्पीड काफ़ी ज़्यादा भी हो, क्योंकि ऑलरेडी इस पर काफ़ी संख्या में लोग रहेंगे, तो ऑब्वियस है कि इसका लोड भी काफ़ी ज़्यादा होगा। ऐसे में ये बात भी बताई जा रही है कि टर्टल शेप के इस फ्लोटिंग सिटी के विंग्स समुद्र की लहरों को ऊर्जा में बदलने में हेल्प करेंगे। इतना ही नहीं, इस फ्लोटिंग सिटी में ऊपर की तरफ कई सोलर पैनल भी लगाए जाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा गेन की जा सके और इस सिटी की नीड को पूरा किया जा सके। इस सिटी का ये डिज़ाइन इतना ज़्यादा खास है कि देखने वाले इसे देखकर बस इसके दीवाने हो जाएंगे। हम आपको ये भी बता दें कि इस खास सिटी के अंडर वाटर 20,000 अपार्टमेंट्स को बनाने का प्लान है। यानी आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप इससे पानी के नीचे और पानी के ऊपर दोनों तरफ के नज़ारों का लुत्फ उठा सकते हैं और इस अमेजिंग व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। अब ऐसे लोग जिन्हें इन समुद्र के नज़ारे पसंद होंगे ना ये वाले, उनके लिए तो बस ये किसी जन्नत से कम नहीं है और मुंह मांगी मुराद पूरी होने जैसी सिटी है ये। अब अगर आपका भी सपना है कि आप रात को सोए रहें और सुबह उठें तो कहीं और ही पहुंच चुके हों, तो ये खूबसूरत नज़ारे के साथ आपका सपना यहाँ पे पूरा हो जाएगा। दरअसल ये फ्लोटिंग सिटी एक जगह पर रुकी नहीं रहेगी, बल्कि ये पानी के ऊपर चलती रहेगी। इससे आप सोएंगे कहीं और बेशक और जागेंगे कहीं और ही, यानी कि आपका ये सपना भी इस सिटी में रहकर पूरा हो जाएगा। इससे आपको एक फायदा ये भी रहेगा कि आपके घर के बाहर का व्यू हमेशा बदलता रहेगा, यानी एक व्यू फिर रिपीट नहीं होगा और रोज आप नए नए नज़ारों का लुत्फ उठा सकेंगे। इस सिटी की हाईटेक फैसिलिटी के आगे आपको बड़े से बड़े 5 स्टार होटल की फैसिलिटी भी कम लगेगी। यहाँ पर आपको खेलने के लिए कई प्लेग्राउंड भी मिलेंगे। यहाँ पर आप अपनी फिटनेस का तो ध्यान रख ही सकते हैं, बल्कि रोज यहाँ के प्लेग्राउंड में खेलकर खुद को फिट एंड हेल्दी भी रख सकते हैं। यहाँ का हर फ्लोर अलग अलग फैसिलिटी से भरपूर होगा, यानी आपको अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए किसी अलग अलग जगह पर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जी हाँ, और बात करें अगर इसके इंटीरियर की, तो वैसे तो इसके इंटीरियर के बारे में अभी कुछ खास डिटेल्स नहीं दी गई हैं, लेकिन इसके रिवील्ड स्ट्रक्चर को देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसका इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा शानदार और खूबसूरत होगा, जो इसके लुक में 4 चांद लगाने का काम जरूर करेगा। इसको बनकर तैयार होने में कुल 8 से 10 सालों का समय लग सकता है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। यहाँ के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि साल 2033 तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, लेकिन इस फ्लोटिंग सिटी को बनाने के लिए सऊदी एक काफी बड़े डैम का निर्माण भी कर रहा है, जिसको लेकर काम शुरू किया जा चुका है। दरअसल ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये ड्रीम सिटी जब बनकर तैयार हो जाएगी तो उसके बाद लोग दुबई के बुर्ज खलीफा और पाम आइलैंड को भूलकर सऊदी के फ्लोटिंग सिटी यानी पेंजूस टेराइस्ट को याद रखेंगे। वैसे आपको ये सिटी कैसी लगी और क्या आपको भी ऐसे समुद्री नज़ारे पसंद हैं? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, साइड में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड किसी भी लेटेस्ट वीडियो के बारे में आपको अपडेट मिल सके बाकियों से पहले। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।